नमस्कार, मैं आचार्य संजय। स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पे। शनि बनाए ज्ञानी। शनि, देखिए, जनरली हम जानते हैं कुंडली में ज्ञान का जो कारक ग्रह है वो है गुरु बृहस्पति। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखोगे और प्रैक्टिकल ज्ञानी बनाने का अगर किसी में दम है तो वो है केवल और केवल शनिदेव का, दूसरा किसी का नहीं। गुरुदेव, गुरु का महादशा अंतर्दशा आ जाए तो वो गीता, रामायण, भागवत, पुराण, कुरान, जो भी आध्यात्मिक ऐसे बड़े बड़े बोल तो लेता है, बहुत सारा उसके पास नॉलेज ज्ञान आ जाता है, वो स्वाभाविक बिंदु बात है। लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल क्षेत्र का ज्ञान नहीं होता। वो गुरु आदमी को उदारवादी बनाता है, सबको विश्वास कर लेता है, जिसको जो मतलब दे दिया उदार हो गया, जिसको देना है दे दो, जो करना है कर दो। और वो वेद, वेदांत, उपनिषद, भागवत का बड़ा भाषण ठोकता है, ऐसा को तैसा, तैसा को तैसा, वो ऐसे प्रवचन सब देते रहता है, ठीक है। लेकिन गुरु महादशा के बाद शुरू हो जाता है शनि महादशा, और शनि बाबा आदमी को प्रचंड कष्ट दे दे के, ठोक पीट के प्रैक्टिकल कर्म पे ले आते हैं, और उसके बाद उसे नॉलेज देते हैं कि कर्म को अनुभव करो कैसा है। और कर्म से जो ज्ञान निकलता है वो ही आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है, वही आपका अनुभव सापेक्ष ज्ञानम है। और गीता में भी भगवान कृष्ण पहला अध्याय से 6 अध्याय तक यही बात तो बता रहे हैं। देखिए, गीता में पहला अध्याय से 6 अध्याय कर्म योग के ही विस्तार है। कर्म योग, कर्म संन्यास योग से लेके बाकी जितने सारे कर्म 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 पहला 6 अध्याय कृष्ण भगवान उसी पे डाले। और जो ये सुनता नहीं, बोलता, केवल बोलते जाता है गीता गीता, तब तो फिर शनि बाबा महादशा में आके, अंतरदशा में आके, 7.5 पनौती, कंटक शनि, इसमें आके फिर वही चीज़ को प्रैक्टिकली उसके जीवन पे करवाते हैं। वो विच्छेदात्मक दृष्टि, इसलिए कि जो कर्म कल तुम ऑर्डर देने से हो जाता था, तो शनि बाबा आपको जितने सारे दृष्टि होता है वो अलग अलग दृष्टि रहता है। शनि बाबा जैसे द्वादश में आ जाते हैं चंद्रमा से, तो धन स्थान पे उनका दृष्टि पड़ता है। फिर लग्न में आते तो लग्न, द्वितीय, तृतीय, जहाँ से नौकर चाकर देखा जाता है, पराक्रम दिखाया जाता है, भाई बहन देखा जाता है, सहायकर्ता सेवक देखा जाता है, तो उन सबको विच्छेद कर देते हैं। तो हो गए रह दे कि आप अकेले, कोई नहीं है आपके साथ का। तो अब क्या होगा, सब काम आप खुद अकेले करने लगोगे। जब आप खुद अकेले करने लगोगे, आपके हाथ से काम होने लगेगा, तब उस काम का प्रैक्टिकल अनुभूति, अनुभव से जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है वह ज्ञान सत्य ज्ञान रहता है। आपको रगड़ के, घिस के, मेहनत करके, तपा के जो ज्ञान दिए वह ज्ञान शनि बाबा के माध्यम से मिलता है। तो शनि बनाए धनी तो शनि बनाए ज्ञानी। और वो ज्ञान जब भी आप किसी को ऑर्डर दे के और नहीं करोगे, खुद करने का अभ्यास आने लगता है कि सब काम खुद करना है। इवन पूजा भी करते थे, कल तक आपके पास 10 असिस्टेंट था, आज आपको अकेले करना है। कोई भी काम करते थे, ऑर्डर देते थे, हो जाता था, आज आपको गाय भी चराना है, दूध भी दूहना है, खुद बीज लगाना है, खुद पेड़ लगाना है, खुद दवाई करना है, सफाई करना है। ये मैक्सिमम आदमी को देखा हूँ 7.5 महादशा में आदमी लास्टली अकेले खुद करने लगता है। और जो भी करने लगता है और ये इंतज़ार नहीं करता है कि आज तो मेरे पास कोई नहीं है और मैं अकेले कैसे करूँगा, वो उसको फिर शनि बाबा खींच खींच के, अच्छा से पूछ के देते हैं। लेकिन वो जब करता है तो उसको फिर वो प्रैक्टिकल नॉलेज उसके जीवन पे आना चालू हो जाता है, और वो ज्ञान बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान होता है। शनि बाबा उसे धनी नहीं बनाते हैं, उसे ज्ञानी नहीं बनाते हैं, उसे मानी नहीं बनाते हैं, उसे जनी नहीं बनाते। जनी मीन्स बहुत सारे लोगों के साथ नया संपर्क। शनि महादशा और 7.5 का एक स्पेशलिटी ये भी मैं बहुत लोगों के जीवन पे देखा हूँ, जिनके एक्सपीरियंस लोगों का कुंडली देखते देखते मिला है। पुराने लोगों को काटेंगे, पुराने सोर्स ऑफ इनकम, पुराने इनकम सोर्स को बंद करेंगे, नया इनकम सोर्स को जोड़ेंगे। पुराने लोग जो भी आपके आस्तीन के सांप थे, जो भी आपके साथ रह के आपका खून चूस रहे थे, खटमल जिसको कहते हैं, जो खटिया में रहता है, रात को आके ब्लड चूसता है, इन सारे खटमल को स्प्रे करके मार के हटाएंगे।
नया आदमी ला के खड़ा करेंगे, बेस्ट आदमी ला के खड़ा करेंगे और उनके माध्यम से नया काम होगा। और फिर यहाँ शनि बाबा कहाँ है वो बताते हैं कि भाई अपने सभी इतना क्रूड एक्सपीरियंस देते हैं कि भाई छुपा के चलो, अपने को एक्सपोज मत करो, अपने को नेम फेम मनी पॉलिटिक्स पावर रिवॉर्ड एवार्ड के पीछे मत चलो, यह मत देखो कि क्या मिलने वाला है और आंख बंद करके रगड़ के काम करो। लोग ऑब्स्टेकल देंगे, लोग कमेंट करेंगे, लोग लेग पुलिंग करेंगे, लोग आपके पीछे से चोरा भूकेंगे। इन सारे घटनाक्रम के अंदर भी आपको पूरे डेड श्योर होके आगे बढ़ना है कि मुझे कुछ नहीं मिलना है और मुझे कर्म करना है एज ए कर्म योगा। इस भाव से जब आप कर्म करने लग जाओगे तो शनि बाबा बनाएंगे, शनि बनाए धनी, शनि बनाए ज्ञानी, शनि बनाए मानी, शनि बनाए जनी। और शनि बाबा फिर आप गुणगान करने लग जाओगे कि अरे यार शनि महादशा मीन्स परम है, जय हो। लेकिन शनि बाबा एक ही चीज़ उन्हें ठोकते हैं जो अकर्म वालों को सहायता करते हैं। कर्म नहीं करने वालों को सहायता कर दिया, दान कर दिया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000, 50,000, 60,000। शनि बाबा बोलते हैं यार मैं उसे दंड दे रहा हूँ, तू कौन है सहायता करने वाला है। यही शनि बाबा शुरू होते हैं दंड देने का काम पे। तो घिंच के एक थप्पड़ मारते हैं, नहीं सुधरा तो उसके बाद फिर आप अगर बृहस्पति महादशा था आपको तो आदर्श बदन्य बनाया, ध्यान बनाया, सौम्य बनाया था, जो लेना है ले जाओ, तो शनि बाबा आके क्रूर बनाते हैं आपको, बोलते हैं रुक तेरे को बताता हूँ। तो बिना कर्म पे किसी को सहायता किया, बिना अपात्र में आप किसी को सहायता किया, पहला थप्पड़, दूसरा बार फिर आप अगर ये थप्पड़ से नहीं सुधरे फिर खींच के लात देते हैं पाछू में एकदम कस के, बोलते मना किया था ना, क्यों कर रहा है, ले था। फिर होश में तो ओह अच्छा, फिर आपको स्टडी करना पड़ता है बढ़िया से कि जीवन को स्टडी करो कि कहाँ गलती हो रहा है। ये ज्ञान है ना, कहाँ गलती हो रहा है कि मुझे ऐसा कर्म, मुझे लोगों को ज्ञानी और धनी बनाने का जो महासूत्र यही है, जब आपसे निचले वाले व्यक्ति को पैसा नहीं देना है, दान नहीं दे देना है, छत्ता कंबल कपड़ा, ये मैं भी अपने जीवन पे किया हूँ और बहुत लोगों को मैं भी प्रिस्क्राइब किया। लेकिन बाद में जब शनि का ध्यान करने लगोगे, जाप करने लगोगे और शनि बाबा के अंदर पूरे पॉन्डरिंग करने लग जाओगे और एक्चुअली बोल क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किताब में तो नहीं लिखा है, समझ में तो नहीं आएगा। तो और शनि हम सब जानते हैं शनि पीसता है बड़ा महीन, देर पीसता है, धीरे पीसता है, लेकिन महीन पीस के रखते हैं शनि बाबा। तब जाके वो अनुभव हो जाता है कि हाँ शनि बाबा ये कह रहे हैं कि एक ही सूत्र है आपको धनी मानी जनी ज्ञानी गुणी बनाना है। शनि बाबा गुणी बनाते हैं, तभी ना जब उनका बात मानोगे। क्या ये एक ही सूत्र है कि आपको जो आपका राजत्व था, थाट था, वो जो आप बने बैठे थे ना अहंकार और झूठा सबसे, गुरु बृहस्पति के दशा महादशा में बोलते नीचे उतर और जा उन बेचारे लोगों के पास जा, उन गरीब, वो ST SC, वो उनको जो उनके पैर पे खड़ा कर दोगे सहायता करके, दान नहीं देना, दक्षिणा नहीं देना, कपड़ा उपड़ा मत देना। हाँ ऐसे आप अपने सुरक्षा के लिए, आपका मन शांति के लिए दे सकते हो, लेकिन उससे आपको माफ़ी नहीं है। सबके पास चापलूसी चलेगा, शनि बाबा के पास चापलूसी नहीं चलता है। तो ये तेल दे देना, दिया जला देना ठीक है, अच्छा है, लेकिन मैं जीवन पे बड़ा प्रैक्टिकल लोगों के ऊपर स्टडी किया हूँ कि जो लोग उनके लिए प्रैक्टिकल निकल के गांव-गांव जाके, स्लम्स पे जाके, झुपड़ी बस्ती में जाके, या ऐसे जो इर्द गिर्द हैं उनको जब सहायता करने लगते हैं, उनको पैर पे खड़ा होने के लिए उनके लिए व्यवस्था करने लगते हैं। किसी के लिए भाई चल ये रिक्शा ले, दान नहीं दे रहा हूँ, रिटर्न देगा मेरे को, दान नहीं, खटेगा कमाएगा। किसी के लिए दुकान खुल दे, बोले खटेगा कमाएगा रिटर्न देगा, दान दक्षिणा नहीं कर रहा हूँ, एकदम नो दान। तो ये एटीट्यूड जब आप में आने लगता है कि आप मेहनत करते हो, करवाते हो, खुद करते हो, खुद कराते हो, अपना सुख को छोड़ के, AC रूम को छोड़ के, आपका गद्दी डंडो पिलो को छोड़ के, आपका मार्बल मोजाइक घर का छोड़ के जा ग्राउंड की ओर। इसीलिए तो राम को बोले कि जा प्रभु चलो,
जंगल की ओर, और वो जो बाली, सुग्रीव और बानर, भालू और भील, उनका प्रैक्टिकल हेल्प करो। राम भगवान जाके दान नहीं कर दिए उनको कि ले ये छतरी कला चता तेल का दिया, ले ले और ये पैसा ले ले और मेरा शरीर कट जाए, ना 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 ना, ऐसा नहीं किया। वो प्रैक्टिकल देते हैं, प्रैक्टिकल बोलते हैं कि जाओ उनके लिए फील्ड वर्क करो। हाँ, इसीलिए शनि महादशा में बोलते हैं ना, जंगल के अंदर, जंगल की ओर जाना होता है हमें। तो यही प्रैक्टिकलिटी है। आप रामायण से यही ज्ञान लेना है कि यार प्योरली आप एकदम शनि का महादशा में अगर आपको केवल दुख से बचने का प्रयास करना है तो समझ लो कि आप फेल हो। लेकिन शनि महादशा में अगर आपको धनी शनि बनाए, धनी शनि बनाए, गुणी शनि बनाए, मानी शनि बनाए, आपको जनी शनि बनाए, आपको ज्ञानी, ये तभी हो सकता है जब आप चलो घर छोड़ो, वरना आपको इतना कष्ट देंगे कि आप घर छोड़ने के लिए बाध्य हो जाओगे। आपका परिवार से काटेंगे, आपके परिवार के साथ बिना फालतू का द्वेष होगा, झमेला होगा, झंझट होगा, एक दूसरे के साथ मनांतर, मतांतर, डाउट, शंका ऐसा क्रिएट करेंगे कि आप अपने घर से उब जाओगे। आप देखोगे कि कल तक जिसे मैं बहुत विश्वास कर रहा था वही तो मुझे नहीं समझे हैं। तो वो समझाते हैं कि सोसाइटी को देख क्या है, एक्चुअली सच में कोई किसी का नहीं है, तुम माया जाल पे पड़े हुए हो, फंसे हुए हो बेटा। प्रैक्टिकल अगर कुछ करना है तो इस जन्म पे ही उस परम सत्ता, परम तत्व, आध्यात्म, ईश्वर तत्व को प्राप्त कर लेना है। ये शनि का ज्ञान है कि इस जन्म पे अगर नहीं पाया कब, ये शरीर क्यों मिला है अब नहीं पाया कब, तो वो प्रैक्टिकलिटी को बता देते हैं यहाँ पर। तो ये ज्ञानी होना, और सबसे ज़्यादा ये दिखाते हैं कि देख, तू जिसे 100% विश्वास कर रहा है वो तुम्हें विश्वास नहीं करते, तुम जिसे 100% मान रहे हो वो तुम्हें नहीं मानते, तुम जिसको खुल के तुम्हारा बात बोलते हो और वही बात वो लेके तुम्हें अच्छा से करके रख देते हैं। तो बोलते हैं ना, बी साइलेंस, काम पे ध्यान लगाओ, विश्वास किसी पे मत करो। यही प्रैक्टिकल ज्ञान है शनि 7.5 महादशा का जी। डोंट बिलीव, आप यू मेंटेन ए डिस्टेंस, दीज ऑल आर प्रैक्टिकल नॉलेज, नो यू किसी के साथ बहुत घुल मिल मत जाओ, यू मैक राइट डिस्टेंस। और तुम देख तो लो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। और ये जो भी मायाचार है चल रहा है, जो भी तुम अपने को जो झूठा मान, अभिमान, और जो झूठा अरे लोग मेरे लिए अच्छा बोल रहे हो, ट्राई दैट पीपल थिंक बेटर एंड गुड अबाउट मी, नो, अरे वो कभी सोच ही नहीं सकते। तो ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, ये ज्ञानी बनाता है, और आखिरी में लेके वो ब्रह्म ज्ञान, आत्म तत्व तक पहुंचाने वाला काम है। इसीलिए कहते हैं शनि बनाए धनी, शनि बनाए ज्ञानी, शनि बनाए मानी, शनि बनाए जनी, शनि बनाए गुणी। तो ये जब आपको प्रैक्टिकल अनुभव हो जाएगा कि यार सामने वाला मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर, इवन अपना खुद का, आपका बीवी का भी बात कर रहा हूँ, कि वो ऐसा लेवल क्रिएट करके रख देंगे कि वो अंदर उसका वो, आप चलो ऐसा कहूँगा ना कि आप यू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली व्हाट द पीपल थिंक अबाउट यू, व्हाट देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स यू। और फिर उसके बावजूद भी आप नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते, सिद्ध सिद्धो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। एंड दिस स्ट्रक्चर आपको चलना पड़ेगा। यही शनिदेव का स्पेशल खेल बनता है। तो बोलते हैं शनि बनाए धनी, शनि बनाए ज्ञानी। और वहाँ आपको क्रूर ट्रुथ का अनुभव करा देते हैं, आपके अंदर वो क्रूरता को भर देते हैं कि देख एक बार, इतना जल्दी किसी को दया मत करो, और अगर दया करते हो तो ठोक पीट के बजा के बढ़िया से स्ट्रांगली देख लो कि ये कैसा है, टिंग टिंग टिंग, हाँ अब चलो, और बीच चलो तो राइट डिस्टेंस पे चलो। इसे विस्तार है शनि कैसे ज्ञानी बनाते हैं। शनि आपको सारा चीज़ें लॉस करके भी बोलते हैं कि आप कैसे समत्व में रहोगे। प्रैक्टिकल जल रहा है, 10.5 एकड़ का प्रोजेक्ट, 10.5 लाख का प्रोजेक्ट जल रहा है, आप योग समत्वम योग उच्यते। कल तक हम थ्योरी पढ़े थे, समत्वम योग उच्यते, बृहस्पति महादशा में गीता में पढ़े थे। बृहस्पति महादशा में विपासना गए थे कि न राग करना, न द्वेष करना, समता में रहना, प्रज्ञा में रहना। बढ़िया मज़ा लगा था सुनने के लिए ज्ञान। जब शनि महादशा आता है तो
फिर अपने ही दोस्त से ठुकवाएंगे और बोलेंगे समत्व योग उच्यते। परिवार से अविश्वास, गाली सुबह सुबह शुरू हो जाएगा, बाप शुरू हो जाएगा, माँ शुरू हो जाएगी, बीवी शुरू हो जाएंगे, बच्चे ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तेरे लिए ऐसा हो गया, ये 7.5 का इम्पैक्ट होगा। और आपको ना समत्वम योग उच्यते। एट एनी कॉस्ट ऑल द कंडीशन एवरी टेंशन यू मस्ट बी आनंदोहम शांतोहम। ये प्रैक्टिकल अब अनुभव होगा कि जब सब घर से गेट से बाहर नहीं निकल पाते हो और लोग तुम्हारे ऊपर रास्ते पे चलते हो, टंच करते हैं, कमेंट करते हैं, डायलॉग मारते हैं और आपको बेइज्जती का अनुभव हो रहा है, और वहाँ आप कहते हो समत्वम योग उच्यते, सवद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जीवन विद्या का ट्रेनिंग गए थे, मध्यस्थ मार्ग सुने थे। अब जब शनि बाबा आते हैं तो प्रैक्टिकल मध्यस्थ कर देते हैं। इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ नीलज, ऐसा नहीं। आप जो हिंजोली ट्रेनिंग जाते हो और आपको कहते हैं चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले रोटी बासी, महल मिले बहु सुखकारी, चाहे मिले कुटिया खाली, प्रेम और संतोष भाव से करता जो स्वीकार रे, वो सच्चा इंसान रे। सुना था, गाया था, बड़ा मजा आया। लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी शनि महादशा में ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके देंगे कि हाँ अब वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, ले मजा। अब ले मजा। ये होता है शनि बाबा बनाते हैं ज्ञानी। और यहाँ कहते हैं एक स्पेशलिटी ये है कि देखिए बचपन पे हम लोग मैं डिवाइन लाइफ सोसाइटी स्वामी शिवानंद जी महाराज और बाकी बहुत सारे विवेकानंद केंद्र और रामकृष्ण परमहंस और साईं बाबा, बाई बाबा, अनुकूल चंद्र, जितने सारे हमारे देश के आध्यात्मिक धरोहर हैं वैसे मैक्सिमम जाना हुआ। एक बात बोलते हैं, विश्वासे मिलई हरि तर्के बहु दूरे। विश्वास में भगवान मिलता है, तर्क करोगे नहीं मिलता है। सही बात है। ये गुरु के महादशा में मिला था, विश्वास करो, सबको आंख मूंद के विश्वास करो, विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। सही बात हो जाता है। शनि 7.5 महादशा आया तो फिर आप देखोगे कि विश्वास पे आस्तीन का सांप कैसे करता है। तो यहाँ शनि बाबा का ये जितने सारे सब चलता है, ध्वंस, प्रलय, विनाश, सर्वध्वंस, महाप्रलय, महाविनाश, सब कुछ तहस नहस होकर जब जीरो होता है तब आप बनते हो प्योर प्योर प्योर, एकदम मतलब ही नहीं है कौन क्या करे, करने दो, क्या हो रहा है होने दो। आप तो अपने मदमस्त में रहते हो, तो शनि बाबा इसका ट्रेनिंग देते हैं। होता है ज्ञान मिल गया ना, प्रैक्टिकल। कल तक थ्योरी पढ़ा था ना, आज प्रैक्टिकल कर रहे, आज प्रैक्टिकल हो जाता है। तो दिस इज शनि बनाए मैं ज्ञानी। तो शनि महादशा में ज्ञान, धन, जन, ये सारा प्राप्त होता है। नया नया चीज मिलते हैं, नया नया लोग मिलते हैं, नया एवरीथिंग न्यू, फ्रेश, ब्यूटीफुल, एकदम फ्रेश फ्रेश चीज मिलेगा। लिख लो, गारंटी मेरा। इसलिए शनि को जो डराते हैं वो डराते हैं, मैं नहीं डराता। और मैं देखा हूँ बहुत लोगों का 7.5 में सब कुछ बढ़िया ही हुआ है, आखिरी में बेस्ट हुआ है। हाँ, ये अलग बात है। बहुत लोगों को यहाँ भी देखा हूँ 7.5 में आखिरी ढैया जाते जाते बहुत से लोग बाग जाने का टाइम में अच्छा देते हैं। फिर इनको मैं ये इसलिए ना, ये ढूंढ मिला कैसे ये बता रहा हूँ ना। 7.5 का आखिरी में कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स, दोस्त और इस प्रकार के बहुत कष्ट में पड़े। तो किसी को कैंसर हो गया है, किसी को और कुछ ऐसे बीमारी हो गया है, किसी का बहुत सारा नुकसान हो गया। प्रारंभ में ये सब होता है, आखिरी में कैसे हुआ। इस रिसर्च पे घुसा अंदर, तब एक ही चीज़ देखने में आया कि शनि बाबा दंड देने आए हैं, लेकिन ये उस प्रकार अपने को परिवर्तन नहीं कर रहे, उस प्रकार का कर्म नहीं कर रहे हैं। कर्म छोड़े तो फिर शनि बाबा माफ नहीं करेंगे। कर्म से ज्ञान देने वाला अगर कोई है तो वो शनि बाबा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। कुंडली विश्लेषण करवाना है तो संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 पे। व्हाट्सएप पे SMS करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।